हैप्पी मदर्स डे। आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी मेरी प्यारी बहनें हैं, मदर्स हैं, उन सभी को मदर डे की बहुत बहुत गुड विशेस। तो यहाँ पर मैं आज आपको दिखा रही हूँ फोरहेड की थ्रेडिंग, अपर लिप्स की थ्रेडिंग एंड आईब्रो थ्रेडिंग्स। यहाँ हमारी ये जो क्लाइंट है, इनकी मैं करने जा रही हूँ और आपको बताने जा रही हूँ कि हम ये कैसे करें। तो सबसे पहले यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है पाउडर की एप्लीकेशन, जो मैं हर अपनी एक वीडियो में बोलती हूँ कि पाउडर की एप्लीकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। मेरे इस चैनल का नाम है, जिसका नाम श्रीम ब्यूटी लैंड सैलून है और मेरा नाम श्री है। जो आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ वो थ्रेडिंग से रिलेटेड है, फोरहेड की, अपर लिप्स की और आईब्रोज की है। तो ये फेस थ्रेडिंग है, इसलिए इन्हें पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको समझ आए कि ये कैसे करना है और किस हिसाब से करना है, कैसे करना चाहिए, ये थ्रेडिंग कैसे होनी चाहिए। तो हाँ, चलो इसी के साथ हमने अभी वीडियो स्टार्ट की है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने क्लाइंट की सबसे पहले फोरहेड की जो है कर रही हूँ। यहाँ सबसे पहले हमने थ्रेड लिया है और मैंने थ्रेड पर नोट नहीं बांधी, उससे अपने गले में नोट बांधी है और 4 से 5 राउंड लगाकर अब हमने जहाँ जहाँ हेयर की डायरेक्शन है, क्योंकि फोरहेड, आईब्रोज एंड अपर लिप्स वेरी डिफरेंट है और जहाँ जहाँ पर इनकी हेयर्स की ग्रोथ है हमें उस अकॉर्डिंग ही काम करना है। क्योंकि जो टेम्पल से फोरहेड की ओर हेयर जाते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं और जो सीधे फोरहेड के हेयर्स होते हैं वो सीधे हाफ ऑफ द वे, हाफ जो है राइट से लेफ़्ट की ओर जाते हैं और जो आधे होते हैं वो लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं। तो यहाँ क्लाइंट के फोरहेड के हेयर्स थे, फोरहेड के वो लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहे थे। तो अब हमने ऊपर का डन करके नीचे आए, तो जहाँ पर मैंने आपको ये सर्कल दिखाया है, एरो दिखाया है, यहाँ से हम सीधी एक लाइन क्रिएट करेंगे और उसे 3-4 बार हम सीधी लाइन क्रिएट करके थ्रेड के अंदर धागे को लेकर उस थ्रेड का जो पीछे वाला हिस्सा है उसे आगे की ओर पुश करेंगे ताकि उसमें हेयर जो है आ जाए और अच्छी तरह से जो हमने थ्रेडिंग करनी है, जो हम हेयर निकाल रहे हैं उसे हम अच्छी तरह से निकाल सके। यहाँ पर हम बहुत कम हेयर लेकर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ मेरे क्लाइंट के इस आईब्रो में बहुत बड़े स्कार हैं। यहाँ पर 2 स्कार हैं उनके पड़े हुए हैं, तो इसलिए उनकी आईब्रो की शेप ख़राब ना हो, उन्हें सही स्मूथ दें, तो इसके लिए काम करना आराम से बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसमें जल्दबाजी करेंगे, पतले हेयर हो जाएंगे, तो उनका जो ये साइड वाला पोर्शन है जो जिस पर स्कार पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर तो हेयर है ही नहीं है, तो बिल्कुल डन हो जाएगा। इसी तरह हमने नीचे के हेयर्स जितने थे एक्स्ट्रा वो निकाले हैं। अब हम इसे प्रॉपर एक शेप देंगे। सबसे पहले हमने थ्रेड के को गोल गोल घुमाकर उसे आगे की ओर से ही, जहाँ से हमें वह बालों की जो है स्मूथनेस नज़र नहीं आई, वहीं से हम थ्रेड को लेकर सीधा हम वहाँ से थ्रेड को हम पीछे की ओर पुश करते हुए वहाँ से बालों को निकालेंगे जहाँ से हमें ये बाल एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो इसी को हम पूरा करते हुए हम एंड तक इस प्रोसेस को पूरा करेंगे। होप गाइस आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी और अभी तक आप भी यहाँ पर बने हुए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे इस चैनल का नाम श्रीम ब्यूटी लैंड सैलून है और बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड जो भी वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुँचे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसलिए बेल आइकन को आप दबाना मत भूलें, तो वो भी ज़रूरी है। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो यहाँ पर मैंने जो है अपने क्लाइंट्स की जो ऊपर की थोड़ी सी हेयर थी उसको कट किया है और कॉटन से जितने एक्स्ट्रा हेयर थे उसे निकाला है ताकि पता चले कि आईब्रो की जो भी शेपिंग है वो कैसे है। अब हमने मिडल वाले पार्ट को क्रिस क्रॉस की तरह हम जितने भी हैं हमने उस तरह से हेयर को निकालने। कई हेयर बहुत छोटे होते हैं और कई हेयर बहुत बड़े होते हैं, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना और उस अकॉर्डिंगली काम करना है। और इनके जो फोरहेड के ऊपर वाले हिस्से में जितने भी बेबी हेयर्स थे हमने वो निकाले हैं और वो भी बालों की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली बाल कहाँ कहाँ जाते हैं। अब जो मैंने आपको ये शो किया है, यहाँ से बाल राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ से बालों को उस हिसाब से निकाला है ताकि बालों की जो डायरेक्शन है हमें उसी अकॉर्डिंग काम करना है। क्योंकि जो
जो ये पोर्शन दिया होता है हाफ ऑफ द वे, ये पोर्शन में हाफ अलग जगह से बालों की ग्रोथ होती है और दूसरी तरफ से अलग बालों की ग्रोथ होती है, तो हमें उस अकॉर्डिंग ही काम करना है। यहाँ एक बात ध्यान से लगानी, नहीं तो क्लाइंट के कहीं भी कट पड़ सकता है। थ्रेड को ऑलवेज स्किन के साथ टच करके अच्छी तरह से फिर ही उसे खींचना चाहिए, ताकि स्किन पर कोई भी प्रकार की रैश ना हो और कोई भी प्रकार का स्क्रैच ना पड़े। तो जस्ट पुश करते करते हमें इस कार्य को पूरा करना है। अभी आप खुद देखिए कि इनके जो फोरहेड की है ग्रेस कितनी उभर कर बाहर आई है और आईब्रो की। अब हम इनके जो है राइट हैंड साइड क्या हमने डन कर दिया है, अब हम इनका लेफ्ट हैंड साइड का डन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के पास जो हेयर है, अभी आपको जो मैंने एरो दिखाया है वो वहाँ से बाल ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, तो हमें उसी डायरेक्शन में अपने थ्रेड को लेकर ऊपर की ओर पुश करें, ताकि उस थ्रेड में जितने भी इनके जो बेबी हेयर्स हैं फोरहेड के वो बाहर निकल जाएं। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने टेम्पल के जो एरिया है, टेम्पल से फोरहेड का हाफ एरिया है, उससे भी जो हाफ एरिया है हमें उसे कवर किया है, ताकि जो यहाँ के हेयर्स हैं वो अच्छी तरह से निकल जाएं। और यहाँ जो टेम्पल का ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ से हेयर लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, तो हमने उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसे थ्रेड से निकालना शुरू किया है, ताकि जितने भी इनके बेबी हेयर्स है, छोटे छोटे हेयर्स हैं, वो निकल जाए। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आई है, इसलिए इस वीडियो को आगे अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक करना बनता है। प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना यहाँ से। तो इसी तरह इस प्रोसेस को बढ़ाते हुए हम इस फोरहेड के प्रोसेस को पूरा करेंगे, ताकि जितने भी इनके जो है टैनिंग है, इनके ब्लैक हेयर नज़र आ रहे हैं, वो अच्छी तरह से डन हो जाए। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो धागा है वो स्किन के साथ अच्छी तरह लगना चाहिए, ताकि जितने भी हेयर निकल रहे हैं स्मूथ निकले। अगर हम ऊपर से खींचेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी थ्रेडिंग और बहुत ज़्यादा पेन होगा, इसलिए हमें वो पेन नहीं देना है। अब हमने आईब्रो के ऊपर की शेप देनी शुरू की है। जितने भी इनके ऊपर के एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, हमने नीचे से ऊपर की ओर धागे को सीधे ले जाते हुए पीछे की ओर खींचना है, ताकि जितने भी हेयर्स हैं वो उस धागे में आए और वहाँ से वो जगह क्लीन होती जाए। इस प्रोसेस को हमें धीरे धीरे पूरे आगे तक लाना है और फिर निकालना है। ये नहीं कि हम अंदर तक चले जाए जिससे कि पूरी की पूरी शेप खराब हो जाए, बस हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैंने अपने क्लाइंट को भी ऊपर से नीचे पकड़ने के लिए कहा है। सबसे पहले पर मैं यहाँ पर कॉम करके देख रही हूँ कि इनके हेयर की जो ग्रोथ है ऊपर की जो मैंने डन की है वो ठीक है या नहीं है। तो अब इनकी जो एक्स्ट्रा हेयर्स है वो मैं कट करने लगी हूँ कैंची से। सिर्फ उतने ही कट करूँगी जितने इनके एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो अभी आप देख सकते हो कि ऊपर की जो कटिंग हो चुकी है, तो बस अब हमने कॉम किया है और ऊपर से जितने हमें और थोड़े थोड़े छोटे छोटे हेयर्स जो नज़र आ रहे हैं, हम उसे थ्रेड की हेल्प से वो आईब्रो के जो बिल्कुल पास है उसे हम क्लीन करेंगे, ताकि वो आईब्रो अच्छी तरह से प्रोसेस में है। अब यहाँ पर मैंने अपने क्लाइंट को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पकड़ने के लिए कहा है और सेम स्टिल अब आगे की जो हेयर है हम सीधे 3 से 4 बार धागों को घुमाकर अंदर लेकर जाएंगे, ताकि जो उनके एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो उस धागे में आ जाए। और यहाँ पर क्या होता है कि कई बार हमारी जो स्किन है अच्छी तरह से स्ट्रेच नहीं होती है, तो हमें उस शेप का अच्छी तरह से पता नहीं चलता है। अब इस धागे को अंदर की तरफ 3-4 बार करते हुए जो इसके अंदर थ्रेड के अंदर जो धागे आते हैं हमें उसे पीछे की ओर पुश करते हुए निकालते जाना है। इस प्रोसेस को करते हुए ऐसे करने से जो है एक्स्ट्रा हेयर्स जितने भी होते हैं वो थ्रेड के अंदर आ जाते हैं, और जब पुश करके हम उसे खींचते हैं तो वो बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो इससे थ्रेडिंग बहुत ही अच्छी और बहुत ही साफ होती है। अगर हम ऊपर की ओर खींचें तो थ्रेडिंग काफ़ी रेड हो जाती है और कहीं बार कट भी लग जाता है, जिससे कि वो स्कार पड़ जाते हैं। इसीलिए जब भी थ्रेडिंग करनी है इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। ये नहीं है कि आपने थ्रेडिंग देखी तो थ्रेडिंग करना
करना शुरू कर दें। आप अच्छी तरह से इसे की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब आपको पता लग जाए कि हाँ, थ्रेडिंग कैसे करनी है, तो फिर स्टार्ट कीजिए। इसका सबसे एक बढ़िया और आसान तरीका है थ्रेडिंग सीखने का, कि आप थ्रेडिंग कैसे सीख सकते हो। अपनी अपने लेग्स पर आईब्रो की शेप डन कीजिए, और उसके बाद वहाँ से ऊपर और नीचे की ओर से धागा निकालना शुरू कीजिए, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि थ्रेडिंग कैसे करते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपने क्लाइंट को फिर एक बार स्ट्रेच करने के लिए कहा है, और यहाँ पर जो मुझे हेयर्स आगे की ओर से निकालने हैं, उसे जस्ट मैं एक शेप देते हुए आगे से निकाल रही हूँ, ताकि उसकी एक प्रॉपर शेप आ सके और इसका बेस बहुत ही अच्छा बने। तो इसी ही को डन करते हुए इसे शेप देने के लिए हमें इस प्रोसेस को पूरा करना है। हमें एकदम भी बालों के अंदर नहीं जाना है, जिससे कि बाल बहुत पतले हो जाएं, और कई बार क्लाइंट को पतले बाल अच्छे नहीं लगते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जो आईब्रोज हैं मोटे होने चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए सबसे पहले आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूछनी है कि उनको जो है आईब्रो थ्रेडिंग कैसे चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो कि कितने सुंदर और कितने प्यारे आईब्रोज बने हैं, जिस अकॉर्डिंग वो चाहते थे उन्हें बिल्कुल वैसा ही मिला है। अब मैंने अपने क्लाइंट को आगे की ओर से ऊपर थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए कहा, ताकि नीचे के जो हेयर्स हैं, जो छोटे छोटे बहुत हेयर्स होते हैं नोज और आइज़ के बीच वाला जो एरिया होता है, तो उसे है मैंने डन किया है। और फिर क्रिस क्रॉस की तरह जितने भी साइड के जो हेयर्स होते हैं उन्हें डन किया है। तो आपके सामने ये देखिए कितने सुंदर और कितनी प्यारी ये फोरहेड की और आईब्रोज की थ्रेडिंग हुई है, और मेरी क्लाइंट भी काफ़ी खुश है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे बने हैं, शी इज़ सो हैप्पी। अब इसके साथ हम डन करते हैं अपर लिप्स। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फॉर द पाउडर एप्लीकेशन। अब यहाँ पर मैंने अपने क्लाइंट को स्किन स्ट्रेच करते हुए कहा है कि आप स्किन को अच्छी तरह से स्ट्रेच कीजिए, और मैंने उसी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ के बाल ऊपर से नीचे की ओर होते हैं, तो थ्रेड को भी ऊपर से वहाँ से रख कर पीछे की ओर खींचना होता है, ताकि हेयर अच्छी तरह से वहाँ से बाहर निकले। यहाँ पर हमने थ्रेड को लगाया, पीछे की ओर खींचा, तो जो इसके अंदर हेयर आते हैं वो निकल जाते हैं। कई बार हेयर्स काफ़ी छोटे होते हैं और कई बार हेयर्स काफ़ी थिक होते हैं, जिसे निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। सॉफ्ट हेयर तो बहुत जल्दी निकल जाती हैं, जो हार्ड हेयर होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम आती है। और बीच का एरिया ऑलवेज अपर लिप्स के साथ थोड़ा सा नीचे की ओर स्ट्रेच करते हुए हमें इनके हेयर्स निकालने पड़ते हैं, क्योंकि जो बीच का एरिया होता है काफ़ी सेंसिटिव होता है। जब तक वो अच्छी तरह से स्ट्रेच ना हो तो हेयर्स प्रॉपरली पूरे बाहर नहीं आते हैं, और पेन भी फिर काफ़ी होती है। तो इसी प्रोसेस को डन करते हुए हमने दूसरी तरफ से भी जो हिस्सा रह गया है अपर लिप्स का, उसे हमने किया है। तो यहाँ पर मेरा थ्रेड टूट गया था, तो मैंने अपने थ्रेड को जल्दी से गले में रखा, नॉट लगाई और 4 से 5 बार घुमाया, और क्लाइंट को कहा कि आप यहाँ से स्ट्रेच कीजिए। और यहाँ से मैंने जो हेयर्स की डायरेक्शन है वो साइड से इधर लेफ़्ट की ओर जा रही थी, तो उसी अकॉर्डिंगली मैंने थ्रेड को चलाया है। ऑलवेज आपको ये देखना है कि थ्रेड जो हेयर है थ्रेड की किस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर हेयर थ्रेड के अंदर नहीं आएगा तो आप जो मर्जी कर लीजिए, जितना मर्जी थ्रेड चला लीजिए, हेयर नहीं निकलेगा। ऑलवेज आपको यही देखना है कि थ्रेड के अंदर जो हेयर आने चाहिए, जिससे कि आपकी जो थ्रेडिंग है वो अच्छी तरह से डन हो। तो इस प्रोसेस को करते हुए यहाँ से मेरे ऑलमोस्ट अपर लिप्स के काफ़ी हेयर्स निकल गए हैं। तो यहाँ पर मेरी क्लाइंट हंस भी रही थी, क्योंकि उन्हें प्रॉपरली वो शेप नहीं देनी आ रही थी तो कैसे करनी है। तो यहाँ पर अब उन्होंने मुझे थम्स अप दिखा दिया है कि बहुत गुड बने हैं। तो यहाँ पर मैं देने लगी हूँ उनको अपर लिप्स और फोरहेड और आईब्रो की मसाज, ताकि उन्हें रिलैक्स फील हो, वो अच्छा फील करें और लुकिंग गुड आए। तो बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर इस प्रोसेस को पूरा किया है, ताकि उनको बिल्कुल ही आराम आ जाए। तो बस आपको 5 मिनट की देनी है मसाज, ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। जब आप मसाज देते हो तो उनको काफ़ी रिलीफ और रिलैक्स मिलता है। तो अभी आप देख सकते हो कि आईब्रो एंड फोरहेड कितने नीट एंड क्लीन है आफ्टर के, एंड देन अपर लिप्स भी आफ्टर की कितनी नीट एंड क्लीन है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं डन करती हूँ। होप है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो इसी के साथ मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइबिंग करना ना भूलें, और जिनको ज़रूरत है उन तक ये पहुँचाइए। थैंक यू।